राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के लिए स्प्रेड देख लेते हैं, क्या स्प्रेड निकला है। अगर आपके लिए पॉजिटिव निकला है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव निकला है तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से क्या करना है, उपाय बताती हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आपको किस तरह मित्र और शत्रुओं के साथ आपने बात करनी है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। अब आपने करना क्या है, ध्यान से समझ लो चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंग जो है डील कर लो। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए बड़ा मुश्किल दिन रहने वाला है। काम का बहुत ज़बरदस्त बोझ है और आपसे उठेगा नहीं, यानी कि आपसे हो नहीं पाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने अपने समझदारी दिखानी है और अपना नरमाई भी दिखानी है। दोनों चीज़ों का तालमेल करके अपने काम निकालने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं तो सारा का सारा बोझ आपको ही ढोना पड़ेगा। थोड़े से सेंसिटिव बन जाना, थोड़े से विटी बन जाना, ठीक है। और दोनों चीज़ें करके आप अपना काम जो है निकाल लेना, ठीक। और हनुमान जी की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर कर देनी है ताकि आपके लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर आए। सूर्य आराधना आप करना चाहो तो वो भी आप कर लेना, मगर हनुमान जी की आराधना करना, उनसे प्रार्थना करना कि काम बहुत ज़्यादा है, मेरी मदद कर दो, ठीक है। तो वो मिल के ज़रूर आपका बोझ उठवा लेंगे साथ में। तो उसके बाद हम बात करते हैं मंडे। मंडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ तो दिखाई देता है किसी से, लेकिन आपको अंदर ही अंदर जो है बड़ा मलाल है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की आपको घुटन महसूस हो रही है अंदर से। अरे थोड़ी देर की बात है, अगर आपको घुटन महसूस हो रही है, किसी चीज़ का पछतावा महसूस हो रहा है, तो ईश्वर के आगे माफ़ी मांग लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया तो शंकर भगवान पे जाओ, जल चढ़ा दो, उन्हें जाकर बोल दो कि मेरे से गलती हो गई या मैंने ये काम किया, तो वो आपको ज़रूर आपको क्षमा कर देंगे। आपके कार्य जो हैं वो बनेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईश्वर की छाया आपके ऊपर है, वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप अगर इतना कर लोगे, जल चढ़ा दोगे, फूल चढ़ा दोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। जो अंदर का थोड़ा सा मलाल है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ से बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने सोची थी, स्वप्न देखे थे। कितनी बार होता है हम किसी जॉब में होते हैं, कितनी जगह इन्वेस्ट करके हम लोग अपने लिए ये सोच लेते हैं इसकी ईएमआई यहाँ देंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो वहाँ एकदम से जॉब छूट जाती है, वो सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपका लव के रिलेटेड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने बहुत चीज़ें सोची थी जो आपके हाथ से जाती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि आपके हाथ में कुछ भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन घबराओ मत, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है हाथ में, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन अपनी सोच और अपना नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा, तो आपको डेफिनेटली जो है आप चाह रहे हो वो प्राप्त होगा। लेकिन आप अननेसेसरली अपने आप को कोसते रहोगे, ओहो मैंने ये नहीं किया, ओहो मैंने वो नहीं किया, यानी कि आपको अपने ऊपर ही कहीं ना कहीं ग्लानि और अपने ऊपर ही रिग्रेट होता चला जा रहा है, आपको अपने ऊपर ही परेशानी होती चली जा रही है, आप गिल्टी फील कर रहे हो इन चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ मत फील करो, थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करो, ठीक है। और ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति, ईश्वर जो भी करते हैं आपके भले के लिए ही करते हैं। हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो, उसके जो हमसे छीन भी रहा है कुछ, तो उसके अंदर भी उनकी कोई भलाई ही छुपी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए जो है कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है आप कुछ ना करके भी कुछ अकेले करते रहोगे, यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी आप करोगे और अपने लिए जीत हासिल करने की कोशिश करोगे पूरी, ठीक है। तो आपको अकेले काम करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि चीज़ों को आप नेगेटिव कन्वर्ट कर लो, अपने लिए पॉजिटिव करना, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कार्ड आपको मेहनत करने के लिए बोल रहा है, गुड रिजल्ट तो दे रहा है, लेकिन वो कहता है कि आप मेहनत करो। आपने करना क्या है, भगवान जी के आगे मत्था टेकना है और अपने माथे के ऊपर आपने हल्दी और केसर का तिलक लगाना है, ठीक है। ये आप कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कोई ना कोई काम चला आ रहा है। जैसे वेडनेसडे को कोई काम नहीं था, आप फिर भी लगातार मेहनत कर रहे हो, जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। थर्सडे वाले दिन आपके पास काम चला आएगा और आपको 101% विन विन सिचुएशन है, आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ के अंदर आके कहोगे भैया इस चीज़ में कुछ नहीं रखा,
और मुझे ये नहीं करना। कोई ना कोई आपकी लाइफ का कोई नेगेटिव पार्ट हो सकता है जिसके अंदर आप एकदम डिमोटिवेट होकर उस चीज़ को छोड़ दोगे, ठीक है, और समझोगे अपने आप कि इस चीज़ को छोड़ने में ही मेरी भलाई है। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, अब मैं एक एग्जांपल आपको यूँ देती हूँ। एक मदर होती है, वो अपनी वूम में बच्चे को 9 महीने रखती है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी कॉर्ड काट के उसको उससे अलग कर दिया जाता है, तो एक वो इंडिविजुअल अलग हो जाता है। तो कोई भी चीज़, क्या वो अपनी माँ से प्यार नहीं करता या वो अपनी माँ के साथ अटैच्ड नहीं होता? वो अटैचमेंट हमेशा रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कई बारी कोई चीज़ें जो होती हैं वो हमें छोड़नी ही पड़ती हैं। जैसे माँ का गर्भ छोड़कर हमें संसार में आना पड़ता है, तो ये एक साइकिल होता है, ये हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करोगे कि इस चीज़ को छोड़ने में ही मेरी भलाई है, अब इससे ऊपर का समय मुझे मिल नहीं सकता उस चीज़ के अंदर, तो उसको आप छोड़ दोगे तो छोड़ दो। मेरे हिसाब से उस चीज़ में वाकई कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद सैटरडे की बात करती हूँ। सैटरडे को आप की दोस्ती काम आ सकती है, आपके गुरु काम आ सकते हैं, आपको वो एक रोशनी दिखाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपका मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल जो हीलर हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रीचर हो सकता है, किसी की भी बाणी या कोई आपको शब्द आपको जो है वो अच्छे लग सकते हैं, आपके दिल को जो है वो रोशनी दे सकते हैं, आपको अंदर एक इनकरेजमेंट के लिए एक इनलाइटन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ज़रूर ये चीज़ें जो है समझनी है। कोई दोस्त भी आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है, दोस्ती करता हुआ दिखाई देता है, आगे बढ़ के आपके लिए काम करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इन ऑल सैटरडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आपने करना क्या है, आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, और उसके बाद आपने आगे बढ़कर जो है अपने लिए सारे कार्य करने हैं और मेरे अगले हफ्ते आने का इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।